गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में लास्ट यूनिट चल रही है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम HB के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? जो भी हमारे पास में श्वसन के स्रोत हैं, जैसे आपके पास में मानव में फेफड़े हैं, मसले में गिल्स हैं, ठीक है, या आपके पास में त्वचा के द्वारा, इनका कार्य आपके पास में क्या है? जो भी आपके पास में O2 का जो भी आपके पास में क्षेत्र है जहाँ से आपके पास में O2 ग्रहण कर सकते हैं, ये O2 को ग्रहण करके और O2 को मांसपेशियों तक पहुँचाते हैं, जो मसल टिश्यू हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन आपके पास में क्या होती है? चतुर्लक प्रोटीन होती है, जिसमें एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को अपने साथ में क्या कर सकता है? ग्रहण करके, यानी आपके पास में 4 O2 का एक साथ परिवहन कर सकता है। ठीक है, जो आपके पास में हीमोग्लोबिन होता है उसका जो मुख्य क्षेत्र आपके पास में क्या होता है? आपके पास में RBC में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में आपके पास में 2 चीज़ें होती हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आपके पास में क्या एक वर्णक है जिसके कारण जो रक्त का रंग आपके पास में कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, ग्लोबिन आपके पास में क्या एक प्रोटीन होती है। इसके बाद में हमने देखा था हीमोग्लोबिन की संरचना। हीमोग्लोबिन की संरचना में 4 पायरीन रिंग पाई जाती है, और जो आपके पास में 4 पायरीन रिंग है या पायरोल वलय हैं, वो चारों वलय आपके पास में मैथिन के द्वारा ऐड होती हैं। फिर आपके पास में वहाँ पे 4 मैथिल समूह थे, 2 आपके पास में विनाइल समूह थे, और 2 आपके पास में प्रोपिएट समूह आपस में वहाँ पे जुड़े हुए थे। ठीक है, इनके जो सेंटर में आपके पास में क्या होता है? Fe+2 आयन वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आपके पास में जो Fe+2 आयन है उसमें आपके पास में जो आपके पास में छठी संयोजकता है, वो छठी संयोजकता आपके पास में जो आपके पास में अध्रुवीय अणु हैं जैसे O2 और CO2 के साथ में वहाँ पे ऐड हो सकती है। जो आपके पास में वहाँ पे O2 ऐड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन। ठीक है, कभी कभी आपके पास में O2 की जगह आपके पास में H2 भी वहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसको हमने मेटा हीमोग्लोबिन कहा था। ठीक है, इसके बाद में इनका जो द्रव्यमान आपके पास में अणुभार था वो 64,500 AMU होता है, एरोमेटिक था। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कैसा होता है? एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक होने के कारण आपके पास में जो भी आपके पास में एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्पर्धा अभिक्रिया हैं वो सभी ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद आपके पास में जो मायोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के पास में समान ही है। आपके पास में मायोग्लोबिन है, उसका कार्य क्या है? मायोग्लोबिन का कार्य है O2 को स्टोरेज करना। जो भी आपके पास में हीमोग्लोबिन है वो आपके पास में हीमोग्लोबिन O2 का क्या करता है? परिवहन करता है। और जो आपके पास में मायोग्लोबिन है वो O2 का मांसपेशियों में स्टोरेज करता है। ठीक है, इसका अणुभार आपके पास में द्रव्यमान देखें वो आपके पास में 17,100 होता है। ठीक है, और आपके पास में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपके पास में एकलक प्रोटीन होता है। ठीक है, वो आपके पास में चतुर्लक प्रोटीन था, यानी कि एक मायोग्लोबिन केवल एक O2 का परिवहन, एक O2 को स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में वहाँ पे आपके पास में जो हीमोग्लोबिन था उसका जो आपके पास में जो ग्राफ था वो आपके पास में कैसा था? सिग्मोइड प्रकार का था, यानी सिग्मोइड ग्राफ था। यहाँ आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो अति परवलय या आपके पास में पैराबोलिक होता है। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में जो हीमोग्लोबिन है यानी मायोग्लोबिन के बारे में अपन और देखें डिटेल से। सबसे पहले जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन को हम MB के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन को हमने लिखा था HB, ये होता है आपके पास में MB। ठीक है, मायोग्लोबिन मांसपेशीय ऊतकों में मस्कुलर टिश्यू है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन MB एक एकलक इकाई या एकलक प्रोटीन होता है। ठीक है, वो आपके पास कैसा था? चतुर्लक था, या आपके पास में कैसा है? एकलक प्रोटीन होता है
जो आपके पास में क्या करता है, यानी कि आपके पास में एक मायोग्लोबिन एक O2 अणु का क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, जो एक अणु O2 का परिवहन करता है या संग्रहण करता है, अगर इसका हम अनुपात देखें FeO2 1:1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है इसका अणुभार। मायोग्लोबिन का अणुभार 17,100 AMU होता है, 17,000 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और नेक्स्ट गुण इसका है यह मांसपेशियों में O2 को स्टोरेज या संग्रहण करने का कार्य करता है, नेक्स्ट गुण है यह ऊतकों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 को निम्न प्रकार ग्रहण करता है। यानी कि आपके पास में हीमोग्लोबिन है, आपके पास में एक हीमोग्लोबिन है, वो 4 O2 का परिवहन कर सकता है। लेकिन आपके पास में एक मायोग्लोबिन है, वो केवल एक ही O2 का क्या करता है, स्टोरेज करता है, उसका परिवहन कर सकता है। ठीक है, Hb+4 MbO2। ठीक है, यानी आपके पास में जो मायोग्लोबिन है वो आपके पास में एक मायोग्लोबिन एक ही O2 का परिवहन कर सकता है। मायोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की तुलना में बंधनकारी प्रवृत्ति अधिकतम होती है। जो बंधनकारी प्रवृत्ति है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। इनमें सहकारिता या सहयोगकारिता का गुण नहीं पाया जाता। जब मायोग्लोबिन में छठी संयोजकता जल जैसे छठी संयोजकता से प्रोटीन नहीं जुड़ने पर, प्रोटीन नहीं जुड़ा हुआ होने पर यह जल जैसे ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ बंध बनाता है।
बंध बनाता है तो आयरन Fe+2 आयन से Fe+3 आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कि आपके पास में जो मायोग्लोबिन की छठी संयोजकता है वो प्रोटीन से नहीं जुड़ी हो, प्रोटीन के स्थान पर जल से जुड़ी हुई हो, उस कंडीशन में आपके पास में जो Fe+2 आयन है वो Fe+3 आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे मेटा मायोग्लोबिन का निर्माण होता है, मेटा मायोग्लोबिन का निर्माण, जिससे मेटा मायोग्लोबिन का निर्माण होता है, मेटा मायोग्लोबिन का निर्माण होता है। और मेटा मायोग्लोबिन के कारण O2 के साथ में मेटा मायोग्लोबिन के निर्माण से O2 से बंधन प्रवृत्ति घटती है। यानी आपके पास में O2 के साथ में बॉन्डिंग वाइंडिंग प्रवृत्ति है वो क्या होगी, कम होगी। इसको आप नोट करो। मायोग्लोबिन को हम MB के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मायोग्लोबिन मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन RBC में होता है, ये मांसपेशी में होता है। MB आपके पास में जो मायोग्लोबिन है वो एकलक प्रोटीन होती है, यानी कि आपके पास में केवल एक O2 का परिवहन कर सकती है, एक O2 को क्या करते हैं, एक साथ स्टोरेज करती है। यानी FeO2 का जो आपके पास में क्रम है वो आपके पास में 1:1 होता है। मायोग्लोबिन का अणुभार होता है 17,100 एटॉमिक मास यूनिट। यह मांसपेशियों में O2 को संग्रहण करने का कार्य करता है, यानी मांसपेशियों में O2 को स्टोरेज करता है। उसका कार्य है आपके पास में जो भी आपके पास में श्वसन क्षेत्र है, फेफड़े हैं, गिल्स हैं, वहाँ से O2 का परिवहन करता है। यानी जो आपके पास में हीमोग्लोबिन है वहाँ से O2 को ग्रहण करके मांसपेशियों तक लाने का कार्य है। और मांसपेशियों से आपके पास में क्या होगा, मायोग्लोबिन उसको ग्रहण करके और मांसपेशियों में स्टोरेज कर देगा। ठीक है, यह ऊतकों से ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या आपके पास में क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। निम्न आपके पास में O2 ग्रहण करता, आपके पास में या आपके पास में क्या है, ऑक्सीकृत मायोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन है। या आपके पास में क्या है, आपके पास में मायोग्लोबिन है, तो आपके पास में जो मायोग्लोबिन के 4 अणु और आपके पास में जो हीमोग्लोबिन एक साथ 4 O2 के साथ में ऐड हो सकता है। तो आपके पास में हीमोग्लोबिन प्लस आपके पास में ऑक्सीकृत मायोग्लोबिन, वो आपके पास में ऑक्सी मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन की तुलना में बंधनकारी प्रवृत्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। यानी मायोग्लोबिन O2 के साथ में अधिक बॉन्डिंग कर सकता है। ये जो बॉन्डिंग होगी आपके पास में जो उपसहज बॉन्ड बनता है आपके पास में क्या बनेगा, परबल बन सकता है। इसमें सहोपकारिता या सहकारिता का गुण नहीं पाया जाता। आपके पास में एक Fe के साथ में एक ही ऐड हो सकता है, क्योंकि आपके पास में कैसा होता है, एक लकी प्रोटीन होती है। एक लकी प्रोटीन होने के कारण और आपके पास में सहकारिता का गुण नहीं होने के कारण इनमें आपके पास में FeO2 का अनुपात क्या होता है, आपके पास में 1:1 होता है। जब मायोग्लोबिन की छठी संयोजकता प्रोटीन के साथ में ऐड न होकर आपके साथ में किसके साथ जुड़ा हुआ हो, जल का अणु जुड़ा हुआ हो, यानी हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में जो Fe है वो 6 बॉन्ड बनाता है, जिसमें 4 बॉन्ड तो आपके पास में जो पायरोल वाले है उसके नाइट्रोजन के साथ में ऐड होते हैं। फिर आपके पास में 5वीं संयोजकता आपके पास में क्या होती है, आपके पास में प्रोटीन के साथ में ऐड होता है। और छठी आपके पास में O2 और CO2 के साथ में ऐड हो सकता है। अगर आपके पास में छठी संयोजकता आपके पास में प्रोटीन है जो हिस्टिडीन प्रोटीन के साथ में ऐड ना हो कि वहाँ पे जल का अणु जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन में अगर आपके पास में हीमोग्लोबिन है तो मेटा हीमोग्लोबिन बनाएगा, और मायोग्लोबिन है तो मेटा मायोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, मेटा मायोग्लोबिन हो और मेटा हीमोग्लोबिन हो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास में
अगर आपके पास में वहाँ पे क्या होता है, जो Fe+2 आयन है वो Fe+3 आयन में क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। उस कंडीशन में O2 को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, O2 के साथ में जो बॉन्डिंग करने की प्रवृत्ति है वो घटती जाती है। ठीक है, फिर आपके पास में नेक्स्ट गुण देखो, मायोग्लोबिन की एक लकी प्रवृत्ति एवं सहकारिता अनुपस्थित होने के कारण, एक मायोग्लोबिन एक O2 अणु का परिवहन करता है। कारण मायोग्लोबिन यानी कि आपके पास में जो मायोग्लोबिन है, यानी कि पास में Mb और आपके पास में जो Fe का आपके पास में अनुपात होगा, यानी आपके पास में कितना होगा, आपके पास में 1:1 होगा, 1:1 होता है। अर्थात हम लिखे इसको आपके पास में Mb मायोग्लोबिन प्लस O2 Mb O2, ठीक है। और साम्य अवस्था स्थिरांक में इसको समीकरण नंबर 1 दें। समीकरण 1 का साम्य अवस्था स्थिरांक, K1 बराबर, या इसको पढ़ें Kmb भी कर सकते हैं, मायोग्लोबिन है तो Kmb बराबर Mb O2 Mb और आपके पास में O2, ठीक है। यदि MbO2 बराबर F, आपके पास में एक फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है, F हो तो इसलिए आपके पास में Mb प्लस F बराबर 1, Mb प्लस F बराबर 1। अगर आपके पास में Mb की वैल्यू याद करें, Mb बराबर 1 माइनस F। अब इन दोनों की जो वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे या समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यदि O2 का आंशिक दाब, यदि O2 का आंशिक दाब P हो तो समीकरण 1 से समीकरण 1 आपके पास में कौन सा है, ये वाला समीकरण 1 से क्या होगा, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो या इसको समीकरण नंबर आप 1 कर दो। इसमें आपके पास में वैल्यू को अपन रख देंगे, ठीक है। रखो वैल्यू को Kmb बराबर Mb O2 के पास में इसकी जगह को क्या रखना है, F रखना है। और जो आपके पास में Mb है वहाँ पे 1 माइनस F करना है। देखो आपके पास में इसकी जगह आपने क्या रख दिया, आपके पास में ये वाली वैल्यू Mb O2 बराबर 1 कर देंगे। फिर आपके पास में Mb है, इसकी वैल्यू आपके पास में 1 माइनस F, और आपके पास में जो O2 है इसको आपको लिखना है P, ठीक है। अब इसको आप करो वज्र गुणा, ठीक है, यानी Kmb बराबर F 1 माइनस F P। तो आपके पास में F बराबर, इसको आपने लिखा F बराबर Kmb इंटू 1 माइनस F इंटू P।
तो आपके पास में f बराबर क्या होगा, इसको आपके पास में इससे गुणा करेंगे के एम बी पी माइनस के एम बी एफ। ठीक है, फिर आपके पास में के एम बी एफ पी बराबर करेंगे तो यानी कि इसका हम कर देंगे पक्षांतरण, के एम बी पी बराबर एफ प्लस के एम बी एफ, के एम बी पी बराबर एफ कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के एम बी। अगर एफ बराबर याद करें, एफ बराबर के एम बी पी बटा 1 प्लस के एम बी। इसको आप समीकरण नंबर, या आपके पास समीकरण नंबर 1 है, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण नंबर 2 अति परवलयिक प्रकार का होता है। ठीक है, जब आपके पास में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर क्या होगा आपके पास में, और जो ग्राफ है वो आपके पास में परसेंट सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन और आपके पास में P2। जो ग्राफ है आपके पास में ऐसे होगा, यानी पैराबोलिक, इंग्लिश में कहते अपन अति परवलयिक। इसको आप नोट करो, फिर समझाते हैं क्या है ये। समझो इसको क्या है। मायोग्लोबिन एकलक प्रवृत्ति, यानी मायोग्लोबिन कैसा होता है, एकलक होता है। वो कैसा होता है, चतुर्लक होता है। एकलक प्रवृत्ति और सहकारिता एब्सेंट होने के कारण आपके पास में जो मायोग्लोबिन का अनुपात है, आपके पास में मायोग्लोबिन O2 का अनुपात है, वो कितना होता है, 1:1 होता है। यानी एक मायोग्लोबिन 1 O2 का परिवहन कर सकता है, MbO2। ठीक है, अगर आप इसको साम्य अवस्था स्थिरांक के रूप में रिप्रेजेंट करें दायरेवानुपातिक क्रिया नियम से, तो आपके पास में के, आपके पास में एम मायोग्लोबिन, ठीक है, बराबर MbO2, Mb और O2। ठीक है, अगर आपके पास में MbO2 आपके पास में एक नया फैक्टर आपके पास में F हो, तो आपके पास में Mb प्लस F बराबर 1, और Mb की वैल्यू ज्ञात करें तो Mb बराबर 1 माइनस F। ठीक है, यदि O2 का आंशिक दाब P हो, यदि O2 का आंशिक दाब P हो, तो आपके पास में एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू हमें ये काम लेनी है, और आपके पास में जो O2 है उसके स्थान में हमें क्या रखना है, P रखना है। यानी 3 वैल्यू हमें रखनी है इस वाले में, KMb। फिर आपके पास में देखो MbO2, इसकी जगह हमें क्या रखा, हमने F रखा। फिर ये वाला Mb है, यहाँ पे हमने रखा 1 माइनस F, और जो O2 है इसको आपके पास में P, क्योंकि यदि O2 का जो आंशिक दाब P हो तो आपके पास में। अब क्या करेंगे आपके पास में, इसमें हमने ज्ञात किया F बराबर याद करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो आपके पास में क्या होगा, F बराबर KMb गुणा 1 माइनस FP। ठीक है, अब आपके पास में इसको आप पहले इससे गुणा करेंगे, फिर आप इससे गुणा करेंगे, साथ में आपके पास में गुणा में क्या है, P भी है, ये आपके पास में एक है, इसको आपने इससे गुणा किया, आपके पास में वही वैल्यू हो जाएगी, साथ में आपके पास P से गुणा करेंगे तो KMb गुणा P। ठीक है, फिर आपके पास में माइनस, फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो KMb F, और फिर आपके पास में यहाँ भी आपके पास में क्या जाएगा, P आ जाएगा। P दोनों में ही लेना आपको इसमें। ठीक है, फिर आपके पास में क्या होगा, देखो इन दोनों में आपके पास में ये आपके पास में जो K वाला है, यानी कि आपके पास में दोनों गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद में आपके पास में इसका हम करें पक्षांतरण,
तो आपके पास में ये प्लस का है, तो इसको साइड में लेके जाएंगे, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो KMBB बराबर आपके पास में 2 पद हो गए, एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों में F कॉमन आ रहा है, इसका भाग दिया आपके पास में 1 आ जाएगा, प्लस KMB, और यहाँ भी आपके पास में क्या करना है, आपको P लेना है साथ में। ठीक है, फिर आपके पास में F बराबर ज्ञात करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, MB गुणा आपके पास P आ जाएगा। इसको आपके पास में F बराबर याद करेंगे तो आपके पास में गुणा में है, इसको अपन भाग में कर देंगे, तो आपके पास में जो ये वाला F बराबर KMB आपके पास में, इसके मध्य आपके पास में ग्राफ प्लॉट करें तो आपके पास में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, अति परवलयाकार का होता है। यानी कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में आपके पास में क्या होता है, मायोग्लोबिन में सहकारिता प्रवृत्ति चतुलक प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, इन आपके पास में सिग्मोइड प्रकार का होता है, वो सिग्मोइड होता है वहाँ पे। यहाँ पे जो ग्राफ कैसा होगा, जो आपके पास मायोग्लोबिन है इसमें पैराबोलिक होगा, जो हीमोग्लोबिन है उसमें कैसा होगा आपके पास में, यानी आपके पास में कैसा होगा वो, उसमें आपके पास में सिग्मोइड प्रकार का। ठीक है, इसको नोट करो। फिर आपके पास में नेक्स्ट हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में, जो हीमोग्लोबिन है मायोग्लोबिन है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या समानता है वो देखेंगे। हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में समानता, जो हीमोग्लोबिन है, जो मायोग्लोबिन है उसकी संरचना हीमोग्लोबिन के समान ही होती है। ठीक है, उसमें आपके पास में जो बॉन्डिंग है, यानी जो O2 को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो आपके पास में जो मायोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, अधिकतम होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कम होता है। अगर आपके पास में मायोग्लोबिन की छठी संयोजकता प्रोटीन से ऐड न होके जल के साथ में ऐड होती है तो मेटा मायोग्लोबिन बनाता है। अगर हीमोग्लोबिन की छठी संयोजकता अगर आपके पास में प्रोटीन के साथ में ऐड ना हो के किसके साथ में ऐड हो, आपके पास में जल के साथ ऐड में, तो मेटा हीमोग्लोबिन बनाता है। दोनों ही कंडीशन में आपके पास में क्या होता है, Fe+2 आयन है वो Fe+3 आयन में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण O2 को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, आगे आपके पास में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है, उसमें क्या डिफरेंट है, उन दोनों में क्या समानता है। ठीक है, एक बार पर दोबारा संरचना बनाएंगे, उसके बाद डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।